बस आई स्कूल में एक बार आर देख लीजिए, फिर यहाँ लागू जू मैं एक लाओ दूसरी स्कूल में कौन जाऊँ भाई, फिर नोटिस देख के परेशान हो जाऊँ। बताओ। बहुत क्वेश्चन तो सर था कि आवाज से याद आ जाओ जो गूंजे से अपने आप में। तो मैं डायरेक्ट में नहीं याद आएगी रिक्तिका की जिल्ली टोनो प्लास्ट। सर गीत याद आ मुझे। रिक्तिका की जिल्ली टोनो प्लास्ट है। अब हर चीज भाई जब धरती से जाना है तो उस समय भी कोई ये कह भाई काई उल्टो कर वो जाओ, तो मैं बोला भाई एक बार पढ़ाना चाहूँ, बहुत आनंद आओ पढ़ावा में, लेकिन कुछ तो रोल है राजधानी को, क्योंकि कुछ रोल राजधानी का है। मैं पहले ये भी नहीं जानती थी भाई क्या करना है आगे, मैं तो ऐसे सोचती थी भाई 12th बाद में पढ़ाई नहीं होती है। मैं एक दिन मजाक में कहती हूँ मेरे को, बेटा मई मम्मी और मई पापा देखो, तो वो एक दिन में पैंट शर्ट और एक दिन घाघरा लुगड़ी पहन रहा था, बोला तो सारा ही लूम का सारा बच्चा लहर पड़ेगा, सर कहीं मम्मी की याद आ रही थी। सब भाइयों ने राम राम सा, जय राजधानी, नमस्कार भाइयों। आज दो बेटियां अपने सामने है, बराबर है, मेरे बेटी है और इमसू एक जो बाई है बड़ी वाली है जो सुनीता बाई है, इसको सिलेक्शन हुआ है फूड सेफ्टी ऑफिसर में, और फूड सेफ्टी ऑफिसर बनबो एक बड़ी बात है, और वो भी एक गाँव की टाबर, बिल्कुल ही एक जैसे गांव का माहौल होता बठेऊ निकलबो, एक है ना सारी आसपास जो है ना लोकेलिटी भी बिल्कुल गांव जैसी होबो, बिक बाद में पढ़नो आगे जानो, और बीएससी एमएससी चल रही है, बार बीएससी कर ली, एमएससी चल रही है, और साथ साथ ही अधिकारी बन जानो। और कोई बेटी जब सक्सेस हुआ है, सफल हुआ है, तो हजारों लोगों के लिए बड़ी उम्मीद हुआ है, बड़ी एक प्रेरणा हुआ है, क्योंकि बेटो जो है ना, बेटो तो हजार बात हम ध्यान रखे, बेटो कहते चले भी जाए, बेटो बैठे भी चले जाए, लेकिन बेटी घर ही रहनो, घर का के साथ ही रहनो, अगर नांदेरे भी जाए ना, मामा के भी जाए, तो 2 दिन बाद में तो टपक टपक आंसू चालू हो जाए, बोला नहीं मैं तुम्हारी मारा घर ही जाऊँगी, मम्मी के नहीं जाऊँगी, पापा के नहीं जाऊँगी, दादी के नहीं जाऊँगी, दादा के नहीं जाऊँगी, एक मतलब ऐसा रहता है बेटियों का। और ईएन का हालात में कोई अगर बेटी फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाए तो अब बहुत बड़ी बात है, और आपा टाबरा सुजाना ला, क्योंकि मैंने कहा ना भाई बाई को सफल होबो एक बड़ी बात है, बाबी सरकारी नौकरी में जाबो, एक अधिकारी बनबो, और पढ़ाई के साथ साथ ही बनबो, गाँव से निकलबो, एक सामान्य परिवार से निकलबो और इस जगह पहुंचबो, एक बड़ी दास्तान है। और बस सारी बेटिया के लिए एक बड़ी एग्जाम्पल है, जो कि जन सारी सुविधा भी मिला है, जन सब कुछ है ना, एक बाको सही बार माहौल भी मिल रहा है, कुछ सहराम भी रहे है ना, मोटिवेशन भी मिला है, लोग भी समझाता रहे, और एक दूसरी तरफ गाँव में रहबो, कम से कम जो है ना लोगों से बात करबो, एक अपनी काम सु काम राखबो, और फिर भी में सफल हो जाए। और भी मम्मी और पापा अब भी ज्यादा पढ़े लिखे न होबो, दादा दादी भी पढ़े लिखे न होबो, आसपास को माहौल भी अनको होबो, और बी के बाद में अगर कोई सक्सेस हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। और बेटी आज कोई भी परीक्षा हो, चाहे दुनिया की किसी परीक्षा में चले जाओ थे, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे आरपीएससी की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, जब बाको रिजल्ट निकाला तो आगे बेटी 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 बेटी, एक आधा बेटा बेटी बेटी चलते रहते हैं। मतलब बहुत बड़ो एग्जाम्पल बन चुकी है, और आज को जो समाज है वो एक्सेप्ट भी कर रहे हो है, बेटिया ने बढ़ाओ भी दे रहे हो है। हालांकि कुछ लोग आज भी बहुत ज्यादा दकियानुसी विचार रखे हैं कि भाई जाओली तो पता कौन कायो जाओ लो, बाहो जाओ लो, एक मतलब ये इनको भाई आपका टाबरा पर पूरा विश्वास राखनो, अच्छा संस्कार बन देनो, और संस्कार देने के बाद में पूरा बा को केयर करबो, बिल्कुल निश्चित हो जाओ। कटई बेटियां खटई ठगाबाली को ने, बेटियां जो है ना हमेशा अच्छो करबाली है, आगे बढ़बाली है, लेकिन विश्वास अपन करनो पड़सी, संस्कार अपन देनो पड़सी, केयर अपन करनो पड़सी, पूरा ध्यान टाबरा को राखनो पड़सी, और फिर देखो बाकी सफलता जब मिले। तो ए बाया दोनी की दोनी, एक बड़ो भाई भी यहाँ को अभी थोड़ी देर में पूरा परिवार का बारे में जाना, बड़ो वालों भाई अभी थोड़े दिन पहले वो सरकारी नौकरी लाग गो, अब 22 साल नौकरी लाग गा, छोटी वाली 22 साल वेटिंग में चल रहे हैं। तो एक हो सकता था आंसू 2 साल 5 साल पहले यूं कहते होंगे भाई ज्यादा एक पारिवारिक जो कहते हैं ना भाई सामाजिक और आर्थिक इस तरह से हो सके जब थोड़ी सी कमजोर रही हो, लेकिन आने वाले 2 या 4 साल बाद में थाने एक बहुत बढ़िया परिवार देखभाल मिल सी, क्योंकि आज छोटी वाली भाई नौकरी लागी और ये मान लो पूरा परिवार ही लागू, क्योंकि आज जो पीढ़ी है इन तीनों बहन भाई नौकरी लाग जाएगा। और छोटी वाली भी बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सैनी और बहुत सिंसियर बेटी है। सिंसियरिटी का तो खैर मैं बखान मुझे मतलब बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जो टाबरान जाने है या कि साथ पढ़े या घर का आसपास का जाने बस जाने की लेवल की सिंसियरिटी जब बहुत ज्यादा सिंसियर, आपका काम सुकाम राखबो है ना सारी। और एक बड़ी बात है कि राजधानी से बड़ो लगाव है, बहुत तगड़ो। आज जो उधर वाली जो बेटी शर्मिला बैठी है, आज 2 साल 11वीं 12वीं पढ़ी है,
अब आई जो है ना क्रेश कोर्स करी, फिर लॉन्ग ईयर पूरा कोर्स करी, लेकिन इतना ज्यादा मतलब लगाओ कि हर चीज को, हर एक्टिविटी को ध्यान है कि कहीं चाल रहे है, अब इंस्टीट्यूट में कहीं हो रहे हो, जबकि पढ़ रहे चलेगी 5-5 4-4 6 साल होगी, पर फिर भी पूरा ध्यान रख भाई सर कहीं कर रहे हैं, कहीं बन गई, कौन सी बिल्डिंग बन गई, कहीं पढ़ाई हो रही है, कशो प्रोग्राम चल रहे है, कौन सा बच्चा कितनी परसेंटेज ले रहे है, कशो रिजल्ट आ रहे है, मतलब इतना पूरा वो ध्यान रखना और पूरा जुड़ाव रखना। उसके बाद बीच बीच में कदे आ रही है ना, आर फिर फोटोआ खिंचार बड़ा एक, तो एक बहुत ज्यादा पूरे परिवार का ही बहुत लगाव है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले शिकायत करी जी सर मारी थे मारसू कम परसेंटेज वाली बाई की फोटोआ छपी, मारी कौन छपी, मुझे बेटा थारी भी छपी होली, हो सके सारा गाँव में कौन लगी होली, मतलब इतना ज्यादा एक होता है ना जैसे एक परिवार जो है ना बिल्कुल ही डिवोशन और डिवोटेड हो, और इतना जुड़ाव रखना ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये शायद राजधानी की हमारी अच्छाई भी है कि जो भी टावर पढ़ गया है वो एक भी सिंगल टावर था नहीं को लाते जो वो भूल गो, चाहे वो कहीं भी बढ़ गो, बहुत सारा तो यार का टावर मिल सी जगह आज साइंटिस्ट है, IAS है, RAS है, और बस जब भी जयपुर आएगा तो भी 7 किलोमीटर गाड़ी लेर सरसों मिल रहा है या और भी खटे पहुंचगा तो मिल रहा है। वैसे भी चलता है परिवार ने कई बार टावरन ले रहा जाए, सर मैं नौकरी लागू और मैं आज वो कर रही हूँ और मैं थारी मिल था कि याद आएगी मैं मिलवा ना आएगो, तो एक बहुत बड़ो एक उदाहरण है। और वही कारण है कि एक छोटा सा जो है ना जगह है और आज इतना बड़ा सारा जो है ना कैंपस है, वो सारों वो बच्चा को टाबरा को लगा हुई है, आपको स्नेह है और ऐसा सफल हुआ है। देखिए टाबर सफल हुआ है ना तो सबसे जोरदार तो लागे घर का, सबसे बढ़िया तो घर का लागे, मम्मी ने, पापा ने, दादा ने, दादी ने, है ना, बहुत अच्छो लागे, बहुत बढ़िया लागे। और दूसरों सबसे जो अच्छो लागे वो लागे गुरुजी। गुरुजी इतना खुश हो जाए, मतलब बड़ो एक हमारा जो है ना खून बढ़ जाता है, हमारी जो है ना ताकत बढ़ जाती है जब कोई टाबर फोन करके कि सर हमारी नौकरी लागी। जैसे अभी ये जो FSO का एग्जाम हुआ है इसमें बहुत सारे बच्चों के फोन आए कि सर, तो मैंने कहा बेटा आना, तो किसने कहा सर मैं 2 दिन 4 दिन में आऊँ, ए भाया अन्न भी क्यों बेटा आनो है, बोला सर काल फ्री होगा, को मैसेज आगो सर काल फ्री होगा, मैं बेटा मैं फ्री हूँ, मेरी अभी तो ज़्यादा एडमिशन चल रहे हैं तो ज़्यादा 1-2 क्लास ले हूँ, बाकी तो मैं बैठे फ्री हूँ, तो बोला सर मैं आ जाऊँ, मैं बेटा जरूर आनो है। और इतनी वो चर्पिंग बर्ड्स दोनों, मतलब कहते हैं चहचहाती चिड़िया बेटियां हैं कि इनके आते ही वो तो मुझे ऑटोमेटिक लग गया, मैं अंदर बैठा था और ये आते ही जो है ना ऐसे ही बोलना, ऐसे लगता है भाई आगे भाई कोई टाबर आएगा, खुद का टाबर आएगा, बेटा बेटी आएगा। इतना ज्यादा मतलब चंचलता और इतना एक्टिवनेस है कि अपने आप ही एहसास हो गया भाई वो दोनों भाई आ गई। मैं सिर्फ अंदर बैठा था, आवाज भी थोड़ी थोड़ी आई थी लेकिन मैं समझ गया भाई दोनों जनी आएगी मैं, और तुरंत ही मैं निकल बाहर आयो। और एक गांव की बाई और 20 जगह जाए तो बड़े अधिकारी बने, सरकारी नौकरी लागे, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर FSO बने, तो ये छोटी बात कौन है। तो आज टाबरा को सफल हो वो केवल और केवल इनके लिए नहीं, ऐसे बहुत सारा इनका बहुत सारा टाबर है जगह गांव में रहे बन लगे कि नहीं आज नौकरी खटे आज का टाइम में या पढ़बासु का ही फायदो है, तो बाग के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं थाने सारा ने बता दूं नौकरी भरमार है। 1967 में नौकरियां ही 32 नौकरी 2024 में है, बल्कि मैं तो कहूं ज्यादा नौकरियां हैं। जैसे कभी कहते हैं भाई माला दादा ने जोरा मर्दी लेगार नौकरी लगा दी, दादो उल्टो छोड़ रागोर, है ना, मान्यो को ने रेलवे में लेगार, फलाना में लेगार, मान्यो को दादोर वापस आएगोर। तो वो जो टाइम था वो को वही आज बत्तो ही कंपटीशन है, क्योंकि बी टाइम पर कहीं आदमी कम हा, पटवाड़ा कम हा और नौकरियां ठीक ही। तो बात वही है, आज का टाइम में भी नौकरियां ठीक है और पटवाड़ा बत्ता ही है, क्योंककि सारा फेसबुक और व्हाट्सएप पर मोबाइल ले ले पढ़िया रहे और पढ़ाई पर वो ध्यान कम दे। तो आज भी वही कंपटीशन है जो 1967 में या 1967 में या करो, कोई ज्यादा फर्क कौन पड़े। और भी कोई एग्जाम्पल है टाबर है और दूसरा भी टाबर है जगह लगातार नौकरियां लाग रहा है, और कई तो इनका भी जो 2-2 3-3 4-4 बार लागा पिछला 2 या 3 साल में, एक ही आदमी 4 नौकरियां ज्वाइन कर रहे हो, बिन छोड़ बिन कर रहे हो, तो मुश्किल कहीं को नहीं जी। आपा जो आपा माना है ना वही मुश्किल है। आदमी जो खुद मानता है वो तो मुश्किल है, और जो वो मानता है कि नहीं मैं कर सकता हूं, खुद पर विश्वास है, सबसे बड़ी बात है खुद पर विश्वास कर। वो टाबर जो आप दिख रही है दोनों भाइयां अमसु जो भाई सफल हुई है अपने आप पर विश्वास कर रही है, और काफी सारी बातें मैं लाग रही हूँ, शायद मैं पूरी बातें करवा के लाग रही हूँ। और टाबरा से बात करनी चाहिए कि किया सफल हुआ, क्योंकि बड़ो एग्जाम्पल तो टाबर है जो सफल हो रहा है। और मैं बड़ो गदगद हूँ आ बाया सू, आका व्यवहार सू, आका व्यक्तित्व सू, आका संस्था सू लगाव सू, और बहुत मतलब इनके साथ बैठ के मैं कभी आधा घंटा 1 घंटा तो पता नहीं लगता टाइम कब लग जाता है, निकल जाता है। इतना मतलब इतना सिंसियरिटी और इतना इनोसेंट और इतना पवित्रता और इतना जो है ना अच्छा व्यवहार है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और सबसे पहले तो मैं भाई साहब ने धन्यवाद दूं दोनों बहनानी नौकरी लागबा के लिए। बड़ो भाई थोड़ा दिन पहले लगे हुए दोनों भाया, और बहुत बहुत बधाई बेटा सारा नहीं पूरा परिवार ने।
और अब चाहूँ कि सभी अन्य दर्शकों नमस्कार और राम राम कर ले सारा सू, है ना। एक बार सबने बेटा अभिवादन कर ले दर्शका सू, हाथ जोड़ नमस्ते कर लो, है ना। नमस्ते। और अब मैं बाई सु जानू, पहले तो ये बाई जो नौकरी लगी है ना, एक सु जाना है सारी बात कि बेटा घर में तो कुण है, कुण तो घरा है, काई करे है, और काई मतलब यार की स्थितियां बनी कि तन मतलब पढ़वा के लिए बारे भेजा, आ सारी बात। सबसे पहले घरा का बारे में जानना चाहूंगा मैं, घरा का बारे में, घर में कुण है, घर कुण रहे बेटा। घर में मम्मी है और पापा और दादी और भैया है, बड़े भैया है मेरे जो CHO में अभी। CHO बन गए बड़े भैया है, मम्मी है, पापा है और दादी है और छोटी सिस्टर ही है। मतलब 6 जना को पूरा परिवार है, छोटो सो परिवार है, जिम 2 बाया है, 2 बेटे हैं, 1 बेटो है, और मम्मी पापा और दादी है। और दादाजी शायद थोड़े दिनों पहले 2-4 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, एक जेट की परीक्षा से पहले एक बा को देहांत हो गो, दादाजी को बन श्रद्धांजलि हटाऊँ। और दादी जी कटा पड्योड़ा है, दादाजी को पड्योड़ा, और मम्मी कटा पड्योड़ा है, बताओ, है ना। मम्मी बिल्कुल कौन पड्योड़ा, दादी बिल्कुल कौन पड्योड़ी, पापा जी तो पड्योड़ा है 7वीं 8वीं क्लास तक पड्योड़ा है। मतलब मम्मी जो है ना, अभी थोड़ी देर बाद में अभी बताऊंगा, अभी थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे ऐसे ही, तो मम्मी 3:30 बजे उठ के खाना बनाना, तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा बेटा 3:30 बजे उठ के बेटियों के लिए खाना बनाना, एक दिन नहीं कई दिन तक बनाना, जब तक बेटियां पढ़े तब तक बनाना। 3:30 बजे एक दिन स्कूल नहीं गई, अक्सर क्या होते हैं, पढ़ाई क्या होती है भले ही वो नहीं जानती होंगी, भले ही बा कौन जाने, मम्मी कौन जाने कि कहीं पढ़ाई हुआ है, लेकिन अतरो जरूर जाने कि ए जो अक्सर है ए कत्ता ताकतवर है और ए खटे पहुंचा सके हमारा टाबरा ने, और आ जरूर जाना है। तो ऐसी मम्मी को, ऐसे पापा को, दादा को, दादा तो खैर दुनिया में नहीं है, उनको तो हम श्रद्धांजलि देते हैं यहाँ से, दादी को, पापा को, मम्मी को हम जो है ना यहाँ से उनका अभिनंदन करते हैं, उनको उनका जो है ना बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि अतरो त्याग और तपस्या करना। जो खुद ज़्यादा पढ़े लिखे कौन है, पापा 7वीं 8वीं है, मम्मी बिल्कुल पढ़ी लिखी कौन, लेकिन अक्सर खट्टे पहुंचा सके, पढ़ाई काई हुआ है, इनो इंपॉर्टेंस जान ट्राबरन पढ़ाबो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा बेटा पहले थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बता बेटा, कहाँ पढ़ी, छोटी क्लासों में, बड़ी क्लासों में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ी सुनीता भाई? 5वीं क्लास तक तो मैं घर के पास में स्कूल जी भी पढ़ ली। घर के सारे स्कूल है, पास में स्कूल है, 5वीं तक तो बड़े पढ़ ली। हाँ, फिर 3 किलोमीटर दूर डूंगरी कला, फिर डूंगरी कला पढ़ ली, कौन सी क्लास? गवर्नमेंट स्कूल में 10th क्लास तक वहाँ पढ़ ली। उसके बाद 11th 12th भी शायद गाँव से ही पढ़ लिया ना? 11th 12th भी गवर्नमेंट में पढ़ती, लेकिन स्कूल ऊंची गवर्नमेंट अच्छा पास में। हाँ। पास में दूसरे स्कूल में पढ़ी, और 11वीं उसके बाद में 12वीं करने के बाद में यहाँ आई, है ना, 2 महीने के लिए। तो आई तब कैसा लगा बेटा यहाँ पर, यूँ अजीब सा वो, ये क्या उस समय जब आई ना तो बहुत रोती थी, मतलब घर को याद कर करके। और अब मैं ज्यादा, ये खुद ही बताएगी क्या कहानी थी, कहाँ रही थी उस समय, 2 महीने कहाँ से आती थी यहाँ पढ़ने के लिए, हॉस्टल में रही थी या घर से आती थी, कहाँ से? मैं पहली बार ही घर से बाहर निकली थी, कभी मामा जी के कहीं भी जाती थी, वहाँ भी नहीं जाती थी, जाती थी भी थी ना, फिर रोती ही थी वहाँ पे जाके। मतलब दूसरे के गई तो वहाँ रोई है, चाहे नांदेड़ जाओ, चाहे बुआ के जाओ, चाहे मामा के जाओ, है ना। तो भी टाइम पर फिर बुआ के रही शायद, है ना, पहली बार ही निकली थी। बुआ करण सर है, हाँ। फिर बुआ का सु डेली गाड़ी में बैठ आती, पढ़ शाम में वापस जाती, फिर भी बुआ के घर आसू भी 3 किलोमीटर पैदल चार, फिर बस में बैठ, फिर बस में बैठती, मतलब बुआ के घर आसू 3 किलोमीटर पैदल आनो, फिर बस में बैठनो, बस में बैठ पढ़वा आनो, फिर शाम में वापस जानो, फिर वापस 3 किलोमीटर पैदल जानो, है ना। और भी के बाद में बी टाइम पर भी रोवनो सोरिया चालते रह दो। बस आई स्कूल में एक बार आर देख लीजिए, फिर यहाँ लागू जू मैं एक अलावा दूसरी स्कूल में कौन जाऊँ भाई, फटनो टेज जाए कि परेशान हो जाऊँ। बताओ कि जब मैं पहली बार आई तो मन ये लागी जी भाई मैंने पढ़ाई तो ठीक करनी है ना, चाहे कहीं भी हो कत्ती, चाहे 3 किलोमीटर चालना पड़े चाहे 5 किलोमीटर चालना पड़े। ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारी और पूरे राजधानी परिवार की कि एक बेटी एक दिन आके ये कह रही कि पढ़ना तो मुझे यही है, जानो ठीक होना चाहे कहीं भी हुए, और लगातार। अच्छा बेबी रोबा का बारे में कौन बता रही और सारा है भाई है ना, रोज ही खूब है डेली बोलता ही रवल आ जाती, बस सर कुछ भी बोलता है फिर रो लेती, फिर लाड करता हूँ मैं सारा, थोड़ा सा भाई मत रो ये, है ना। फिर घर हजार बुआ जी के भी रोबा लगे बेटे भी नहीं करा तो कौन रोई जाता, कौन रोई बुआ के तो बता चुप चुप रो जी, गेट के पास बैठ बैठ कई बार गेट में से पानी से नीचे नासू निकलता रहा, रोज थे बोलता जने है तो मैं काय कर दियो मेरे से बोल रोनता। अच्छा भाई मत रो ये, कोई भी थोड़ा सा बोलता ही रोज आता ए भाई मत रो ये, है ना, ए भाई बावली से ये पागल से है ना, रोनो जरा करनो सो ये करे सो जरा ज्यादा ये थोड़े से ये लगे इमोशंस हो जाए आदमी के साथ, है ना। अच्छा भी के बाद में बेटा 2 महीनों क्रैश कोर्स करी, फिर
बी टाइम भी हमारी बढ़िया रैंक अवल आ गई जी भी 50 के अंदर आती, लेकिन सिलेक्शन तो नहीं हुई। तो लेकिन फिर बाद हमारे यहाँ हो गई भाई हाँ अपन खुशी हुई जी मन भाई आप 1 साल टाइम मिलो अपन नहीं पढ़ पता नहीं वापस पढ़ो दुख को नहीं हो मतलब 2 महीना क्रेश कोर्स करवा के लिए आई सिलेक्शन में ज्यादा बढ़िया रैंक होना आई तो भी के बाद में कहते मैं दुख को नहीं हो कहते बहुत खुशी हुई भाई 1 साल में राजधानी में और रहूं ली और कुछ सीखूं ली फिर 1 साल पढ़िए थे। हाँ फिर मेरे बहन ने सोच लीजिए कि भाई इन बेटे पढ़ानो तो पहले ही बोल दीजिए भाई बेटे पढ़ना चाहिए दोनों बढ़ाए थे वाला हाँ और भैया साथ ले के लिए अभी पढ़ाई को माहौल देकर नहीं है भाई आपने टिप्पन बैग ले चल लिया नहीं मैं खुद ये सोच रही थी कि अपन पहली पत्तो लागता था पर 11 12 साथ ही कर फिर साथ में जेट में सिलेक्शन लेता सही बात है भाई छोटी वाली बहन ने भी लिया भाई अब इन ठीक आगुण है सही माहौल और सही तरीका से जो है ना पढ़ लिया और अच्छे कर ले। अच्छा भी के बाद में खटे पड़ी भाई भी के बाद में ठेऊ पढ़ गया बस फिर मैं 1 साल तैयारी कर बाद में अच्छी कौन सी रैंक आई रैंक तो ओवरऑल तो 67 या कुछ 67 तो ओवरऑल आई जी और कैटेगरी 61 तो ओवरऑल जी और कैटेगरी में तो ऊपर ही आएगी हाँ कोई बात नहीं बढ़िया है कैटेगरी में तो बहुत अच्छी है जब 67 जनरल मारी जो और जॉब ने पढ़ ली फिर 4 साल बीएससी के बाद में फिर अभी कहीं चल रहे बेटा एमएससी कर रही हूँ जो मिनट से एग्रोनॉमी से और बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर में फूड सेफ्टी ऑफिसर। अच्छा फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम आरपीएससी करवाओ शायद ना इसमें कौन सी रैंक आई बेटा ओवरऑल रैंक आई थी 44 और कैटेगरी की तो आई गुना तो तन कद ध्यान पड़े भाई मारो सिलेक्शन हो गो और रिजल्ट आ गो और नौकरी लागी रात ने मैं रिजल्ट देखी चेक करी फिर एक कली जी में तो फिर इतनी घबरा गई जी रोल नंबर भी ढंग से कौन देख भाई फिर यहाँ लगे कि आपने सिलेक्शन को नहीं हो क्योंकि हमारे पहली पिछली जो 2021 की सुपरवाइजर में हमारा 2 गुना में हो गए फिर दोबारा सेकंड में नहीं हो फाइनल में नहीं हो तो फिर मैं यही डर चुकी भाई आपकी बार भी आपने वो माइंड में बैठ की तारी भाई भाई आपने वो ये होते रोल हमेशा ऐसा ये को नहीं बेटा कभी भी कोई जरूरी नहीं है कि आप 6वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आई हो तो 10th में अच्छा नहीं कर पाओगे ये जरूरी नहीं है इसको दिमाग में से निकाल दो कि पहले अपने साथ ऐसा हुआ था क्योंकि आजकल लोग क्या है कि ऐसे ही है ना ऐसे ही करते रहते हैं कि भाई ये होगी हमारे साथ और मैं 6वीं में सप्लीमेंट्री कुछ और अब तो मैं आज जरूरी को नहीं आप कभी भी किसी भी समय अपने दिमाग को उसके लिए तैयार कर सकते हो। अच्छा फिर नंबर मिला कौन बताओ रोल नंबर कौन मिला फिर नंबर कौन मिले फिर बस रोबल आगे कोई बोली भी कोई सुपर और दूसरा और साथ में कौन सी कोई भाई साथ में रहती हो रूममेट जी हाँ फिर बताएंगी सब भी देख ली 2 लिस्ट आई थी एक रिजर्व लिस्ट थी और एक मेन लिस्ट थी तो फिर रिजर्व में देख ली मैंने पत्तो गुंजो भाई अब मेन और से फिर तू मेन में देख ली मैं मेन में देख ली और तन जल्दीबाजी में गड़बड़ाहट में देखी कौन है ना फिर मैं देखी फिर मैं बस बोली भी कौन पूछ रही भी मैंने कुछ फिर मैं ज्यादा बताई भी कौन नहीं तो फिर ढंग से और भी देख लेती फिर पूरी रात नींद भी नहीं फिर सुबह में विश्वास गुंजो की आप आती मेहनत कर होई कौन से भाई यार नंबर ही कौन मिला पूरा विश्वास तो कि फॉलो सिलेक्शन फिर सुबह दोबारा देख रही फिर रोल नंबर मिल गया फिर 7 वाली ने दिखाई भाई तू देख एक बार मार दे मारा तो घबराहट हो रही थी एक बारी सही देख एक अक्षर में दोबारा देख फिर 2-3 भैया ने भी भेज दी फिर भाई तू भी देख ले दोबारा साइट पर रोल नंबर और देख फिर दोबारा से देख कंफर्म कर लिए फिर अच्छा घर फिर शाम ने खेदी भाई कोई बार सिलेक्शन देना हां फिर शाम ने सब घर का परेशान सा रोटी भी उन खाए ढंग से हां और दादी तो बीमारी हो गई थी दादी बीमारी होगी क्योंकि दादी ने तो उम्मीद में पोती अब की बात तो बढ़िया कर लिया ना दादी बोल रही थी कि मैं तन बस जीवती जी देख जाऊं तो नौकरी लागती और कहीं कौन देख जाए दादी बस नौकरी लागना भाई ज्यादा ब्याह की रोज में ना मैं मारे टाबरा उन पे ज्यादा नौकरी लगे बजी करे अच्छा लेकिन ब्याह देकर जाऊ नहीं है गाड़ी है बस ये जाऊँ नहीं ये पकड़ लू ली भाई है कोई है ना खाट वाट ने भाई जाओ कौन भाई कौन जाऊँ मैं तो हमारी पोतिया को ब्याह देकर जाऊ लिया ना भाई को तो शायद ब्याह को नहीं वाले तीन ही बहन भाई को नहीं हो तो जब सामने घर का ने पतो लगे तो देखो एक नेचुरली एक दुख सो हुआ ही है सारा घर का को कि भाई को इतनी तैयारी भी ही पूरी तपस्या भी कर रही है बहुत ज़बरदस्त तरीका से लाग भी रही और एक बाद में भी सिलेक्शन को नहीं हो तो नेचुरली सारा के डर वो तो होना ही हो लेकिन होगी का ही वास्तव में रोल नंबर देखवा की गलती होगी जल्दबाजी में भूल गई और सारी रात ही रोती रही घर का टेंशन सारा घर का टेंशन भागा और थारी का हालत हुई तन्यार बड़े भाई बाई को नहीं हो तू भी रोई तो खटे जी खड़ो हो गए फिर बस रात शाम वाला खाना को फिर सुबह चूर खाए बोली कुमार 10 ध्यान पड़ गो भाई होगा सिलेक्शन सुबह पे पता कौन सा की हुई हो कौन सिलेक्शन तो सुबह ले भाई जी कर अच्छा फिर रोटी कौन खा रहे सुबह भी और रात में कौन खाई बताओ कितना बड़ा दुख वास्तव में दुख वाली बात ही है भाई इतना तैयारी इतनी तपस्या की और उम्मीद थी सबसे बड़ा तो आदमी कब दुखी होता है जब उम्मीद होती है वो ना उम्मीद हो जाता है तो बोल रही थी कि मेरे को बता दे रोल नंबर मैं देख लूं दोबारा हां तो बताइए हो ना मां सुबह आती कौन करी पापा के अलावा कोई सुबह फोन पर नहीं बोली कोई सी बोले कौन जोर जोर से रो रही जी सारा हॉस्टल में हो रहा गोल फिर कताटा पर बेड़ा होगा बेटे
10-15 साल वाली लड़की हाँ फिर सारी तनिया दिल आंसू दे रही हो। अच्छा बाम में भी कोई यार नहीं हो जाओ सिलेक्शन को नहीं हो रही हो ये नहीं हो एग्जाम में दी जैसे में रही एक पूरी कॉलेज में ही एक लड़की और जैसा दीदी बड़े से पास आउट हो गई। अच्छा पर जेन टाइम में एक ली तो बीमार सिलेक्शन नहीं होती फूड सेफ्टी पूरी कॉलेज में एक कोई हो जाए तो मैं बाकी तो मैं बन उम्मीद भी कोई नहीं होली सही जो मैं कट रहा हो जी मैं है ना या और भाई तू रो रही है साइड वाला कमरा में भी जोर जोर से आवाज आ रही है अभी पहले डामी वो चाल रही है है ना। तो पूरी यूनिवर्सिटी में मतलब जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी तो कर हो सकता है कोई और कॉलेज में भी हो लो कांटी लेकिन कॉलेज में तो जो अपने जो प्रॉपर कॉलेज में मसू एक बाई कोई हो है एक आशा कोई हो जो वह चलेगी शायद पढ़ रहे ना पहले पढ़ने चलेगी दोनों टाबरा कोई है और बड़ो एक अजीब सो माहौल भी टाइम पर होगा शाम की टाइम कि रोरी जर पतो ही को नर मतलब एक होता भी एक होना भी वो है। अच्छा उसके बाद में जब पतो लगे तो कहीं फिर भाई थारी पहली प्रतिक्रिया क्या है भाई तनकुड़ के भाई हो गया तू खुद ही देखी सुबह खुद ही देखी जी मन विश्वास सुनतो कि आपने को नहीं सिलेक्शन क्यों नहीं हो फिर दोबारा सुबह वापस कितने बजे देखी सुबह 7-8 बजे तो रात में देख ली थी पहले जब रो तो रही थी सोई भी कौन सी तो फिर रात में क्यों कौन देखी अचानक से देख ली थी है भाई रात में थोड़ा माइंड यही होगा क्योंकि कुछ भी सही को लाग रहे फिर आराम से थोड़ा सही खाना तो खा लीजिए पहले कौन खाई थी खाना खा लीजिए बाद पहले खा लीजिए पापा और फिर पापा और की वजह से खाई थी भाई पापा ने बोले मैं खाना खाओ लीजिए नहीं पास मैं खा वाला हां नहीं मतलब बिको बाद में खाना खा लीजिए बेटे बाद में आती बात ये बात है ना अब तो इतने निकाल मैं भी कौन कॉल पास तन खुआर पापा और खाया भी कौन दिखे ये थोड़ा थोड़ा कम खाया जब मम्मी लोग वाली खा लीजिए खाया तो जब पापा खाना को मान गुन करके खाना चाहिए खाना चाहिए सही बात है तो चलता रहता जीवन का कम खाया जाए और सुबह पहली बार कब ध्यान पड़े भाई मतलब सही रोल नंबर देखे बाद काई फिर मैं एक बार 2-3 बार देख ली खुद भी फिर मैं रूममेट से बिन दिखाई भाई देगी भाई देखा आटी में सही बोल लिस्ट भी भेज दी भाई तू सर्च कर एक बार मेरा रोल नंबर फिर दोबारा देख एक बार फिर मैं देख ली भाई वो हां पता फिर पहली कुंड बताई सबसे पहली कुंड फोन करी तू शर्मिला ने बताई हां शर्मिला सबने कह दियो घर नहीं शर्मिला घर आ कौन नहीं मैं ये सोची जी कि घर आई से बाल था नहीं तो वही सबने बता दे ली अच्छा अगर रास्ता मांगी जी हां रास्ता मांगी जी फिर पापा ने फोन कर पापा ने बता दिया पापा ने बता फिर पापा भी घर गुंजा फिर पड़ोस में कोई और ने फोन किया भाई मम्मी और पापा टेंशन हो रही थी सही बात भाई तो बाद में बता दिया टेंशन दूर करा ना अच्छा फिर घर तू तो रास्ता में आई रही थी अब घर खाने द्यार पड़े घर का कहीं प्रतिक्रिया रही पता लगी बोलो भाई सर घर फोन तो छोको ना पापा काम पर था तो मैं पड़ोसिया को फोन करी तो मम्मी जी जार बताई ना दादी ने दादी रात में बीमार होगी पहले हाँ, दादी रात में बीमार होगी जी सुबह दवाई दे रही थी मैं तो जी बताई ना तो जल्दी से खड़ी हुई और बोली है नंबर आगो और फिर ढाणी में चल गई कि हमारे भाई से बात कराओ हां जार भाई हमारी बात कराओ फटाफट और बिल्कुल नहीं कहोगी बताओ मतलब गांव में कहे ना भाई गांव में कहीं में तो वही है जब कोई निराशा होती है तो आदमी का गोडा टूट जाए और जब खुशी मिले तो अपने आप ही आदमी दौड़वा लग जाए और दादी के लिए तो इससे बड़ी खुशी कहीं होली दादी की पोती नौकरी लागी सरकारी नौकरी लागी अधिकारी बन गई तो दादी अपने आप ही बिल्कुल चंगी हुए पड़ोस में जार फटाफट फोन लगवार बात कर रही थी दादी तो दादी पहली कुछ थार से बात करी बाई सु करी नहीं फिर बात तो हो कौन पाई मागी अच्छा दोनों कौन टाई थे मार गन तो करया कौन सा दीदी अच्छा दीदी करे वाला भाई साथ तो कट कर गई होली बात तो ठीक पहुंची होली हालत नहीं है ना तो दीदी से बात को नो भाई जी अच्छा फिर सब ढाणे में खियाई कि मारे पोती लागी डागरा मोर कोई गोला कि मारे पोती लागी कितनी दादी बड़ी खुशी बोला कोई गोला कि देखो आज हमारी पोती लागी पूरा परिवार में सु और पूरा डागर परिवार में सु हाँ बाई को लाई कोई है ना बहुत बड़ी बात है तो बेटा जब भी कोई इतिहास लिखे जाओ तो पहली बाई को नाम पहली आओ भाई बच्चा में तो पहली बाई है अब तो चाहे दूसरी शर्मिला भी लग जाए तीसरी कोई और भी लग जाए है ना लेकिन पहलो बाई को ही नाम आओ सुनीता को ही नाम आओ पूरा परिवार में और अब देखिए बेटा अब जो है ना एक बाई सफल हुई है ना अब देखियो आसपास का पूरा परिवार वाला सारा पढ़ाई में अब देखिए हो सके थारे साथ भी कई सारे तारा परिवार में कई भाई बोली जाओ ब्याह हो गोर सास रह लगी है और बीटे में तो बस सोचते रही पढ़ रखा कर ली अब बन लागे भाई कितनी बड़ी गलती होगी आज आप पढ़ता तो है ना कतो बड़ो बात होती है या कोई आस कई यानी कि बोली जो आरसू लेर पढ़ रहे है ना घर ही बैठी लाना हाँ बहुत सारी शादियों बाद में पढ़ रही थी हिम्मत राख रही से बकोर रही है ना तो एक बड़ी अच्छा फिर तू बैठाऊँ बस में आई काम आई बैठाऊँ गाँव से जोबनेर पहुंच गई जोबनेर पूछ बस पहली थान गोल कर दी मन फोन कर दी फिर मतलब मैं भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी में क्योंकि खुशी जो है ना बेटा वो अपनों के साथ शेयर की जाती है और बाई करी तो तुरंत ही फिर थाने फोन कर दी सर भाई सिलेक्शन हो गए और बधाई भी दे दी फिर माती वाती भाई सारा ने बधाई हो हाँ भाई ले रहा जी ढेर बात थोड़े से है ना बतलावा लार बाता कर लार है ना ये रही एक बाद में फिर तो जोबनेर पहुंची फिर कहीं रही जोबनेर गई ना मिठाई लेके खटे खरीदी मिठाई जोबनेर से
फिर वॉशरूम पार्टी सबने हाँ सब सारी बच्चे हाँ पूरी लड़की और सारी खुश हो रही होली फिर तो सारी की खूब सारी है ना ज्यादा। हाँ सब बहुत खुश होगी सारी खुश हो गई होली मारनी बेटी जी सुबह से पहले शाम ना तो बन दिया दिला रही थी फिर सुबह आ रही बोली तू पागल से सभी पागल ही सी में कोई देखी को ना कोई बंदेगा शाम ने दिलासो दिला मन सारी आर बैठी और सुहारे खुश हुए आर बैठ की भाई चलो भाई को होगो और क्योंकि मंदा है ना सुनीता को व्यवहार जो है ना बहुत तगड़ो है तो सारी बच्चे बहुत ज्यादा है लगाव रखती होली बहुत ज्यादा है ना वो बहुत मतलब वो है ना भाई कोई भाई जो ना कोई ज्यादा कोई सु दुश्मनी करनी ना कोई ज्यादा कोई लगाव करनो आपका सिस्टम सुनो तो अपने आप ही टापरा को जुड़ाव हो जाए तो सारी बच्चे मंदे है ना लोकप्रियता की सूची में सुनीता को टॉप पर नंबर आओ भाई सबको बहुत ज्यादा लगाव है ना तो सारी आनी ही चाहिए है ना फिर बाद में पहुंची मिठाई खिलाई भी के बाद में फिर साथ लेरकुंड की जो सर गया बताओ कौन सर आया फिर सर 10 तक पढ़ा हो जामान मैथ था अच्छा तो बे फोन खटा करे बाड़ा से बे मारे मामा के सांदर सर सांदर सर हाँ फिर बेटा आगे हाँ तो बे पहले ही बोल दिया था कि जब जॉब लग ली तो मैं घर आऊंगा था कि मिठाई को डब्बो ले तो बे फोन कर दिया फिर बकटे पढ़ाओ जा गवर्नमेंट स्कूल में सरकारी टीचर से हाँ बताओ अब लेक्चरर से लेक्चर बढ़ेगा राम का नाम बताइए राम रतन जी राम रतन जी बहुत बड़ी बात है सर फिर बेटे वो आया संदर से आया हाँ सर सीधा जॉब नहीं रहा फिर जॉब नहीं रहा मैं तो बोल दिया था कि घर आ चलो मैं आ रहा था घर आई नहीं कि बेटा हमारे जो बेटे ले पाए ना हाँ फिर कॉलेज के अंदर यार लेगा अच्छा कॉलेज से भी लेगा फिर घर पहुंचा घर फिर कहीं बताओ ये कहीं और शर्मिला बताओ बढ़िया तरीका से सारी बताओ घर आ जाता है पापा गरबा लगा मार साहब ने माला पहना हो फिर मार साहब करे नहीं मन नहीं बार तो आज तो सुनीता बाई ने पहना हो बाई ने पहना फिर पापा माने कौन फिर पहना सराहना उनका सम्मान भी भाई जो टीचर से उनके बिना बेटा कुछ हो नहीं सकता और ये माला सुबह वंचित रखो क्यों मन खी को माला पहरा वाला रे भाई ज्वाइनिंग में ले लीजिए 4 नोट चलो वो ज्वाइनिंग का दिन चल रहा कट करा वाला ज्वाइनिंग कटे हो से नहीं ज्वाइनिंग तो कड़े भी हो जाओली पर थे आज जी दिन फिर करा हां चलो मैं आऊंगा बेटा पक्को आऊंगा और दिया तो सर सबके सामने चलो तो सबके सामने बोल दिया तो मतलब पूरा अब तो सबूत भी जाकर भाई सर बोले थे ज्वाइनिंग वाला दिन जरूर आवला है ना घर आना चाहिए ज्वाइनिंग करवा आना चाहिए नहीं सर घर आया तो टाइम कौन बोले नहीं अगर टाइम रियो तो ज्वाइनिंग भी करावला बस और टाइम नहीं रियो तो फिर घर तो पक्का आऊंगा 100% आऊंगा और बहुत ही एक मैं कहूँ ना भाई बहुत कितना आनंद आ रहा है क्योंकि ये ना इनोसेंट बेटी है ये दुनियादारी नहीं जानती ये दुनिया की जो है ना फालतू चीज़ें नहीं जानती केवल अपने काम से काम रखने वाली बहुत सैनी बेटे हैं और कि तो एक बड़ो एग्जाम्पल है फैमिली में और पूरा परिवार के लिए कि एक भाई पूरा परिवार में सफल हुआ है आज इस जगह पहुंची है और थोड़ा सा घर का बारे में भी शायद बताइए गुनाल भाई है ना पापा वगैरह मम्मा वगैरह क्या करते हैं क्या बेटा वो है सर पापा तो बिल्डिंग को काम करे थे पहले बिल्डिंग को काम करता जो कोरोना बाद में दुकान चाली कोन किरायो लागतो दुकान अच्छा को तो वो सामान पूरा घर वापस लिए घर लिया हाँ फिर खेती करा जा और जो घर काम आओ जन वो घर काम कर लेते हैं ना पूरा खेती मतलब मेन तो ये मान ले खेती पर ही पूरा खेती वो पर चाल ही जो हाँ सर और फिर कोई काम आ जाओ जो कर देता कोई काम हो जो कर लीजिए ना और नंदेरो कटे बताइए ननियाल कटे शानदार सर अच्छा मामा का पता लगे मामा और का ही समाचार दिया मामा और खूब धन्यवाद दिया सब कुछ होगा अच्छा हाँ और फिर आया कि मामा और हालता नहीं है मामा बावला बोले था कि बेबी टीचर से तो मन टाइम कौन टाइम कर मिले बात क्लास वगैरह कई हाँ सही बात है कई सारा काम रहे कई बारी तो अब थोड़ा सा ये भी जान से आप कि भाई जब पटबा हो सी तो काफी दूर घर से बैठा हूँ गाड़ी से आती फिर शायद एक गाड़ी और चेंज करती तो भी टाइम पर घर का क्या मैनेज करता हालांकि बताइए भाई थोड़ी देर पहले मैंने कि 3:30 बजे मम्मी उठती तो थोड़ा सो भी का बारह में भाई जाने से क्या आती कहीं करती है ना थोड़ा सो मैं सुबह 3:30 बजे मम्मी उठे हो जी और मैं तो तैयार हो जाता मम्मी खाना बना और मन दे देती फिर बटे सु गाड़ी स्टार्ट हो जाती 5 बजे सु पहली 4:30 स्टार्ट हो जाती फिर गाड़ी सो रात में अंधेरा में लाइटा वाइटा जला रही होगी हाँ लाइट से हाँ और फिर जल्दी रे हो जाना थे बड़ा एक रूम ले अंकल जो बड़ी मां के लिए कौन सा कहीं नाम जो अंकल जी को छोटू जी मां के लिए छोटू जी योगी करण सर तक गाड़ी में था और फिर गाड़ी के बाद में बस आती फिर बस के अंदर बैठ रहा था यहाँ तो सुबह 6 बजे क्लास चालू हो जाओ ना और भी के बाद में लेट जानो और करनो और है ना फिर रात में अंधेरा ही वापस हो जाता अंधेरा में पता नहीं पड़ोसी कहता कोई भाई ऐसी किसी स्कूल जो सवारी थे अता जल्दी जाओ जो अता जल्दी नहीं दादाजी खत्म हो गया था मैं तो जाया बाद में अंधेरा में पता लगे जो खत्म हो गया बताओ मतलब अंधेरे आनो और अंधेरे जानो और छुट्टी भी कभी रविवार वगैरह भी कई बार तो होती है कंटिन्यूअसली क्लास लगे चाहिए ना फिर रोटे रटे ले रहा हो साथ टिफिन मम्मी बना रहे हाँ तो मेस में से ले लेता और रोटी का रसू लिया था सही बात है और भी के बाद में हॉस्टल में तो कौन सी है ना
बुआ जी को सुहागी, दूसरे साल भी बुआ जी को सुहागी। तू रही थोड़ी हॉस्टल साल का राशि है। एक महीने रही जी हॉस्टल के बाद, है ना। और बाहर भी से आंटी जी से मिल रहा है, दिखे जा रहा है, दिखे कहीं कहीं बातें कर रहे हैं आंटी जी से, कल्पेश की मम्मी से कहीं बातें कर रहा है कुछ मैं पूछे है सारी बातें कैसे, है ना। ये कह रही थी तो मम्मी के बारे में बता रहे थे माता जी, माँ के बारे में। माँ को बड़ो बहुत बड़ो लॉस हो बेटा, माँ बहुत सबने सारा ने संभाल रखा जी, बहुत ज्यादा जुड़ा और बहुत ज्यादा वो जो बोल रही थी कि कहीं करा चला माँ तो चाहिए कोने। हाँ माँ बिना कहीं जावला ना, ये थोड़ा सा लगे भाई वो माँ तो जाता ही है गले लगा ले हुए तरल कर रही थी लाडवाड़ बहुत ज्यादा। मैं भी कर मैं थोड़ा दिन रही थी हॉस्टल जना, बीमार हो गई जना, मैं राबड़ी छाछ नीचे न बुला माँ पाती हाँ मैंने भी नीचे था नीचे सुहान थी मेरे साथ। हैं? आपके भाई तो हाँ भाई माँ कई बार सुहाने जी भाई, कई बार रोली कई बार डर पे ली, कई बार नहीं पा कहीं, है ना। तो माँ सुहानी तेरे साथ। हाँ मैं थोड़ा दिन आई थी सुपरवाइजर की तैयारी कर। हाँ बीमार हो गए माथा कर भाई आजा बेटा मार सो जाए, बताओ कितनी। और तू तन खाई खाई के कितनी माँ। मैंने भी बीमार होती जना राबड़ी पिलाती और खुद का रूम में ही सुहान लेती। अच्छा सोई भी मैं बड़ी थी लगभग ज्यादा। माखन हाँ हाँ खाली जो एक रूम तो रात में बड़ी सोती। बताओ कितनी बड़ी बात है, माँ कितना महानता है। मतलब मैं आज तक जिससे मिला हूँ ना बहुत एक माँ तो माई, और बाया तो और भी ज्यादा कि माँ तो मानिया सुहानी लेती में बीमार हो जाने भाई आप बेटा मार के नहीं सो जा बैठ जा, है ना। कोई दुख माँ तो आता तो कौन दुख है बहुत ज्यादा, है ना। बेटी की फाकी दे यार, मतलब बहुत एक वो है ना माँ वाला, तो मैं बता ही नहीं सकता सीन सारा, बहुत वो है। चलिए बेटा जो भी ईश्वर को मंजूर होता है ना, माँ को तो कहीं पता होता नहीं। और बहुत मतलब मैं बता नहीं सकता शब्दों में, इतना वो था। लेकिन जो भी था अब यहाँ मतलब खुशी वाली बात है, उसमें थोड़ा वो नहीं करना अपने को। और थोड़ा और कोई बेटा कोई बात दिमाग में चल रही हो, या और कोई बच्चा ने कहबो चाहो, क्योंकि एक नेचुरल है भाई, कोई कई सारे बच्चे पढ़बो चाहो तो वहाँ घर का बने पढ़ाओ को ने बारे भेजे भी को ने, तो माँ के लिए कोई दो शब्द कहना हो बेटा कोई, है ना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप इन काम न कर सकते हैं। सही बात है बेटा, बस और हमेशा ही विश्वास होना चाहिए। माता पिता ने बच्चा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि नहीं हमारा बच्चा मैं संस्कार दियो और कदे भी गलत दिशा में या गलत लाइन पे कौन चले, और पूरा विश्वास रहा करवा पर पूरा जो है ना बन पढ़वा की पूरी मौको देना चाहिए, अच्छो करवा को मौको देना चाहिए, तभी वह बढ़िया कर पाओ। अच्छा दोनों बहना कदे कदे लड़ाई वड़ाई भी करती बताई दोनों जनी, है ना। बाहर खड़ी थोड़ी देर पहले भाई दोनों कदे कदे लड़ लेवा, अभी भी लड़ लेवा, जब बहना ही कहीं भी जब लड़ाई में तो आज छोटी जो फिर भी मनी को डर लगा जाता है। क्यों अब डाटा से हमेशा हमेशा डर लगा गुंडागर्दी करी फिर तो फुलाई भाई कहीं कहीं बात पर लड़ाई हो जाए से कुछ भी बोलते रहे, ज्यादातर तो काम तो नहीं बोले थे। बात थोड़ी देर पहले कर भाई 3 बार बुलाओ ना आओ भाई, है ना। क्यों तो भाई फूड सेफ्टी ऑफिसर से अब तो सर पहली बार अब बड़ी तो भी मार तो भाई रैली के फूड सेफ्टी ऑफिसर, है ना। ऑफिसर तो भाई दूसरा के लिए बदली मांगे तो भाई भाई रैली के क्यों पापा बोल रहे थे अब आने दमका दे बुर में मैं ऑफिसर कह रहे थे भाई अब डरबाई जरूरत को ने। हाँ नहीं सर फिर डांट भी दे लेकिन प्यार बहुत ज्यादा नहीं है, तो नेचर बहुत गजब से मन है, अच्छा है ना। अब बहुत स्नेह राग वाली बेटी है। मनिया बोली थी कि मैं कंफ्यूज थी कि भाई 1 साल पीजी की तैयारी करूँ या फिर जॉब की, मन करनी जॉब की जी भाई, बाद में एमएससी साथ में फिर अच्छी से तैयारी भी करना पाओ। सही बात है। तो फिर आई बोली थी कि एक ही चीज करना जैसे अकल फिर जॉब भी करना होता पीजी मत करे जाए। फिर मैंने थोड़ा सा एक बार यहाँ होता कि डर भाई पत्तों को जॉब भी नहीं मिली, फिर पीजी भी नहीं मिला। फिर मैं एक दिन भी पीजी की तैयारी नहीं करी और फिर एक ही तरफ ध्यान रखी मारो जॉब था नहीं, और फिर जॉब की करी और फिर बाद में पीजी में मारो 11वीं रैंक आई और फिर सिलेक्शन हो जॉब नहीं भाई। पूरा फोकस केवल पेपर रखी नौकरी के लिए जॉब के लिए, और भी कोई परिणाम रहे हो कि पीजी में भी 11वीं रैंक आ गई और जॉब ने एग्रोनॉमी से भी आप पीजी कर रही है और साथ साथ ही अधिकारी बन गई। अब छोट की बाई जान से चंचल बेटी सू चर्पिंग बर्ड सू, है ना, शर्मिला बाई सू। शर्मिला बाई के बात बड़ी बडोड़ी करी है कि मैंने हमेशा कई बार डांट दिया है भाई ये नहीं वो करनो है करनो है ना। मतलब वो बलराम जी वाली और बाली कहानी होगी कि बलराम जी हालांकि डाटा को नहीं, लेकिन भाई वो काम ये ठीक है बाको ज़्यादा नॉलेज है। तो छोटी वाली बाई जाना था बिन किया को लाग रही जब नौकरी लागी बाई है सर खूब बढ़िया लाग रहे थे, खूब अच्छे लाग रहे थे। और अब थारो कहीं सपनों बेटा कहीं करना है आगे चल रहा कहीं बढ़ना है। पहली तो मैं भी जॉब लागू चाहूँ जो खुद का पैरा पर, हाँ फिर भी का बाद में सारी तैयारी करनी है ना। बहुत
पहले मतलब खुद की सारो बननो एक बाद में वो करनो। अच्छा राजधानी के बारे में बेटा तू पढ़वाई 2 साल पढ़ी नहीं 11वीं 12वीं? हाँ सर। कसियों को लगे थे सर बहुत बढ़िया, एक दिन भी वो लगे कि नई स्कूल में आया जा। है बस शुरू में कंफ्यूज है कि रास्ता अलग छा कि रानी लक्ष्मीबाई बच्चा को रास्ता अलग है, बच्चा को अलग सर है। अनुशासन बहुत बढ़िया से, अनुशासन जोरदार है, बहुत जोरदार। हाँ बैंड भाई भी बात कर तो काटे कत्ती बजे परमिशन लेर बाद भी बात सर मैं तो कदे पहचान नहीं है, अभी कौन देखता कि पहचान कौन से बॉर्डर ला 2 साल के मायने ना। कदे भी कौन देखे पहचान कौन से। सही बात है, केवल पढ़ाई में फोकस रखनो, ध्यान रखनो, और है ना आगे की लाइन में बैठ वो भाग दौड़ दौड़ भी खूब लगाता है ना, खूब दौड़ यार रहता भाई सरकड़ा से आवला भी आगे दौड़ लगा रही है। हाँ सारा टाबर में रहे। और कहीं कहीं पढ़ाई वढ़ाई रही है ठीक लगी कि टाइम बजे? सर बहुत बढ़िया, है बहुत मस्त लागतो सर। अच्छा पतो ही लाग दो कतो तो टाइम निकल जाता हूँ। तने याद भी से कि पूरी बात है सारी की सारी टाइम? पूरी चीज याद रहे से, बस ये कोई भी टीचर भी कोई पूछे से नहीं जब बात ये बस भी गाना से कुछ भी याद बहुत क्वेश्चन तो सर था कि आवाज से याद आ जाओ जो गूंजे से अपने आप में। ये सब केबल लगा था बच्चा तो भाई राज फिर जो क्लास में बस ये पूछे थे कि टोनोप्लास्ट का हो जाए तो मैं डायरेक्ट में नहीं याद आएगी रिक्तिका की जिल्ली टोनोप्लास्ट। सर गीत याद आ मुझे रिक्तिका की जिल्ली टोनोप्लास्ट है। अब हर चीज ही याद गुनू वापस भूल जाओ तो, लेकिन मैं गाना भूल कौन से गया मैं। बोल सकता राजधानी में जो पढ़ा था वो पूरी चीज याद रहे। और अब तो पिछला 3 या 4 साल से तो और भी ज्यादा जो लेवल से ना बेटा बहुत ज्यादा वो अब तो प्री पीजी के एग्जाम दिलवा जाए। हाँ सर 11वीं वाला बच्चा ने प्री पीजी दिलवा जाए, 11वीं जो बच्चा है ना बन प्री पीजी के एग्जाम दिला दे बम भी अच्छो नंबर रैंक लिया वाला ती भयंकर वाली बात चल रही जब पिछला 3 या 4 साल से तो देखिए वाली बुक्स वगैरह बहुत ज्यादा हाँ बहुत लेवल वाली बुक है। शायद ही कोई मैटर जो क्रॉप्स वगैरह जो भी सिलेबस है बोलता नहीं कसी किताब को लदा तो सिस्टमेटिक सारो बुक कर रहा अब सर तो मैं हमेशा साथ रखा था भी बुक ना तो मैं देखा था भी पर विश्वास है। स्वाद रही कि 12 हुई उनको हाँ नहीं 12 होगी सब की भी लिया था मैं सोच रही कि 12 पढ़वाई जरूरत ही उनमें कोई नहीं भी कहता पर अब बुक लिए कि 12 बनाओ लोग। सही बात है। और अनार सुंडा काहे कौन पढ़ा मैं सब भी गलो मेरे से पर मैं खोले हूं ना आज तक भी। अच्छा आज तक भी कौन खोले अनार सुंडा। एक तो कहीं ऑथेंटिक बहुत है बेटा बहुत ज्यादा मतलब एक लाइन में ना 4-4 दिन लग रहे थे कई बार कोई लाइन को नहीं मिलता तो उलझ गया तो 4-4 दिन तक भी ढूंढता ही रहता। मतलब बहुत ज्यादा ऑथेंटिक कोशिश करिए भाई गलती न रहे या कोई करेक्शन न रहे। और बाकी बहुत ही मतलब एक सबके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और कोई बात हन कहनी हो कोई और बयान कहनी हो शर्मिला भाई जरूर कोई संदेश दे ली। सर एक बार हमारे बिना गलती मारवा के कर देवाना हाथ उठा लिया था मैं फिर दे पड़ी नहीं दिया कौन चले फिर वो कई बात पर कोई चीज पतो कौन मन बात भी कौन पतो जो कोई बारन पतो कौन लड़कियां काई खे दी जी। अच्छा और यार बस पूछा ही कोने ये एकदम का लगा थप्पड़ मैं सोचे आपने कदे कौन दिया और आज तो लाग ही जाती लाग ही दी तो कोने नहीं दे बाद में कमी दे उसमें बच्चे और एक बार पता कौन थे मन जानबूझ छोड़ दिया जागी खटे इंग्लिश को टेस्ट लाग रहा जो मैं छुप गया था मैं जिधर ने पढ़र गुनाया था जो बलराम जी शर्मा निकाल लिया बाबूगंज से और फिर लाइन लागी जी फिर मैं जी मार सो अगली लड़की के मारे थे हाथ चाटो मारा था तो मैं साइड ओवर निकल गई थे मारे कौन बताओ कौन क्यों देख क्या कौन है बोली की कोई नहीं सर के बोल तो कौन सको नहीं मैं ध्यान ही कौन दी नहीं मैं ध्यान मारा माइंड में निकल गई कोई मैं भाई हो गई नहीं मैं सजा अगर चाटो दूला तो फिर सारा कह दे उसमें मैं कदे में चिटिंग बिंबा कौन करो भाई अब शर्मिला चाहिए कोई और से पर मैं सोची आज तो लागे ले आज तक तो लागे पर आज लागे लेकिन फिर बच गई फिर भी बच तो कदे चाटो कौन कहे कदे आज तारीख कदे चाटो कौन कहे बलराम जी से आगन तो खाएड़ा था टाई की वजह सूरा सो चाटो कौन खाया डंडा सो है नहीं तब बच्चा को तो बहुत ज्यादा स्पेशली लगाव रहे बहुत ज्यादा अभी भी जो सारी बच्चा से भाई इमोशनल हो जाए सर को नाम लेता है बस ये भाई है ना कोई भी परेशानी हो जे पिता ने जार बताओ ना मम्मी ने बताओ या पापा ने बताओ जी जार सीधी बता दीजिए। और छुट्टियां ला के होली की तो बाकी बोर्ड एग्जाम रहे बाकी तो भी टाइम पर बच्चा बन मैं सारा भी टाइम जा कौन से बोर्ड एग्जाम रहे क्योंकि क्लास वगैरह मेरे बीच में रह एग्जाम तो मैं एक दिन मजाक में कहती हूँ मेरे को बेटा मई मम्मी मई पापा देखो तुमको एक दिन मैं पैंट शर्ट एक दिन का घाघरा लुगड़ी पहन रहा जाऊंगा तो सारा ही लूम का सारा बच्चा लहर पड़ेगा सर कहीं मम्मी की याद आ रही थी ना जो मैं मम्मी वाली ड्रेस पहन रहा होगे इतना वो है। और पता ही नहीं चला बेटा मैं सही बताऊं कब स्कूल चालू हुई और कब आज इस पे 2024 पे आ गए 2008 से 2024 पे आ गए पता ही नहीं चला कब हुआ ऐसा। हालांकि पढ़ाना 98 में शुरू कर दिया था और पढ़ाई हकीकत आया कि जो पढ़ाई वाला टाइम है ना वो हमारे जीवन को बेस्ट टाइम हुआ है। क्लास को मतलब अगर ईश्वर मुझे कहे ना भाई कौन सो टाइम वापस जीवो चाहो या कभी जीवन में जाने का टाइम भी आ गया ना भाई जब धरती से जाना है
तो उस समय भी कोई ये कह भाई काई उल्टो करवो जाओ, तो मैं बोला भाई एक बार पढ़ाना चाहूँ। बहुत आनंद आओ पढ़ावा में और बहुत अच्छो लगे और टाबरन भी शायद खूब आनंद आओ, कई बार तो 12-12 घंटा सर तो पहले तो यहाँ बोलता है कि मैं मारो लास्ट टाइम बोलो तो मैं बोला मारो माइक मेल दूं। तो भाई बस एक ही तो बात होगी, तो बाहर क्या कह रही भाई जो पढ़ाने का माइक है ना, बिन जरूर मारी भी पर मेल दीजिए भाई बच्चा हो जरा, ताकि बटे भी जार आगे पढ़ाते रहूँ, क्योंकि पढ़ाना का कई सारा फायदा है। एक तो आदमी बच्चा में रहे, बच्चा जैसे रहे, मतलब बच्चा की तरह ही बोलबो, बच्चा की तरह ही हंसबो, बच्चा की तरह रहनो, और दूसरों कोई ने सही राह सही रस्तों मिल रहे है। आज अब भाई अठे पहुंची है तो इनमें हो सके कोई कुछ कम ही हो, लेकिन कुछ तो रोल है राजधानी को, क्योंकि बहुत कुछ सर रोल राजधानी का है। मैं पहले ये भी नहीं जानती थी भाई क्या करना है आगे। मैं तो ऐसे सोचती थी भाई 12th बाद में पढ़ाई नहीं होती है ज्यादा, अच्छा पढ़ना ही नहीं होता है 12th बाद में, 12th तक ही होती मतलब घर आने इतने सोच में पढ़ाई 12th तक ही हो जाएगी, आदमी पढ़ाई बस पे नहीं। कॉलेज बाद में सुना था कि भाई कॉलेज में होते तो प्राइवेट या बस में जाए भाई, रोज ना कौन जानो रे, बस ये बस और देखी भाई कटे जैसे आर्ट्स वार्ट्स की कॉलेज में भाई कदे कदे जाए हो सर, मैं नाम एक आधी बार ये है ना। तो देखो अचानक कितनी जल्दी बोली, नहीं नहीं सर सारो रोल ही राजधानी को ही है, पूरा रोल भी राजधानी को है ना। तो ये सबसे बड़ा पुण्य हो गया। कोई कुछ भी बोल दे लेकिन हमारे मन में हमेशा राजधानी के लिए भाई सोच रहे थे, सबसे बड़ी जगह रहती हमारे दिल में। सही बात है। और अब बड़ी बात है क्योंकि वो बड़ो पुण्य है कि कोई टाबर वो आ कह रहे हो कि नहीं नहीं सबसे बड़ा रोल ही, तो ये एक ईश्वर ने जो है ना, मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं एक साधारण सा भी कमजोर परिवार से निकला हुआ हूँ। मेरे पिताजी लकड़ियाँ काटते थे, है ना, ऊँट का लड्डा भर के ले जाते थे, और आज भगवान ने ईश्वर ने जो है ना इतना मान सम्मान और इतना सब कुछ दे दिया, और इसके लिए मैं सदैव प्रभु का आभारी रहूँगा। बहुत एक और बड़ी बात यह कि टाबर बहुत अच्छा कर रहा है ना, बच्चा अच्छा कर रहा है, सारा नौकरी पर नौकरी लाग रहा है और आगे बढ़ रहा है। गाँव का मान एक राहत दिखावा को जो काम है वो बढ़िया कर रहा है, तो एक बड़ी बात चीज़ है और अच्छो लगे बेटा। मुझे और कोई बात था कि मन में रह गई तो मन पहले खूब शर्म आओ में कोई घर मतलब रिश्तेदार भी जाए थी, कोई से भी उन बोले थी सर, जो कॉर्नर में खड़ी हुए और कोई ये पूछ ले तो ना मम्मी को नाई की तारे साथ तो रोबा लग जाती, खटे बस मौसी के अकड़ भी जाता जब मम्मी न जाती साथ। अटे बात हमारा अत्रो कॉन्फिडेंस है हर चीज में है। कोई मां नहीं हो सके भाई डांस भी कर ले लिया। डांस कद कदी डांस सीखी जो डांस डांस कर बोला कि डांस भी करी थी तैयारी कर वो विश्वास पर अब खूब कॉन्फिडेंस दो से भाई ये कर सके से लागे कोन भाई कोई काई सोचदा अपने बारे में कुछ भी कोन सोचू कदे। सही बात है। हमेशा जो करू छु ने जो हमारा खुद का विश्वास पर करू छु, बिल्कुल बाकी बेटा। सोचो कोई काई सोच लो हमारे बारे में होना भी नहीं चाहिए। दुनिया तो यही चलती है, काई फर्क पड़ता बेटा, अपन सही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन क्या सोचता है इससे क्या वो है। और भाई कुछ सब मिला भाई याद रख लिया हमेशा हमेशा कोई बात देख ली भाई बात चीज और कहती तो सही रहती। और कोई है बहुत सैंड बेटा सर था बहुत ज्यादा जुनून है जमाने में, खूब ज्यादा बहुत ज्यादा। और अत्रो कॉन्फिडेंस वाला कदे सोचे भी उनसे हजार मन खुद पर हमेशा विश्वास रहता है, कुछ भी हार भी मान मतलब हार कौन मानो चाहे से कुछ भी मतलब सही बात है, कितने नहीं भी मिली ना तो वापस लाग जाओ कि भाई आप करेला अच्छा। सबसे ज्यादा लाड करे था सर हमारा इससे ज्यादा। अच्छा हमेशा लाड तुम सारे टाबरा खूब करो छो, और ते वास्तव में बहुत सैनी और बहुत ही ग्रेट हो बेटा। मैं शब्दों में उसको नहीं बता पाऊंगा। और फिर आज जो है ना पुरानी बात फिर वापस सारी की सारी पूरी ताजा होगी, है ना। और कहीं का जो आती भाई सर मैं जो ये बिल्डिंग मान तो चाहिए ले आए कहते पढ़ाए को तो ये बिल्डिंग तो बनी बाद में से, और मैंने तो एक दो बार ले आया तो भी खद्दड़ उड़ती के कहीं सीमेंट उड़ती तो अब बनी अब जरा पहले किटाऊ लिया हो है ना। कितना मतलब एक इनोसेंस और कितना अच्छा ही है। और मन लगे सारी बात शायद और कोई बात मन लगे कोई रेवड़ी चो और है ना भाई, तो कुछ बार बार भाई एक ही बात कर करना बेटा। गुड कितनी कितनी है ना लाडली और कितनी सिंसियर और कितनी इनोसेंट है, बहुत ही जबरदस्त। और भगवान जो है इनको बहुत और भी मैं तो कहूँ IAS बने, है ना। देख रहे हैं सारे IAS मैं और दियो सबके सामने, है ना। बढ़नो नहीं बढ़नो बाद की बात है। इस फल की इच्छा कौन करनी बेटा, प्रयास में कमी कौन रखनी लाइफ में, है ना। फल जो है ना उसको डिसाइड करने वाले हम लोग नहीं होते हैं, उसको तो कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कई सारे कारक, लेकिन प्रयास जो है ना, प्रयास में केवल हम ही जिम्मेदार है। प्रयास के लिए तो केवल एक ही फैक्टर खुद आदमी करना चाहता है तो कर लेता है ना। तो दोनों भाई बहुत आगे जाए और बड़ी मिसाल बने, और छोटे वाले भी जल्दी जल्दी जो है ना नौकरी लागे, और पूरा परिवार में पापा ने, मम्मी ने, दादी ने, बड़ा भैया ने और दोनों बेटिया ने खूब सारो बधाई और खूब सारो छोटा टाबरान आशीर्वाद, और बड़ा ने बहुत बहुत बधाई है। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं बताऊँ तन बार थोड़ी देर आई चल रही
कि पापा ज़्यादा पढ़ोड़ा को नहीं, मम्मा पढ़ोड़ी को नहीं, के बाद में भी इ लेवल पर आनो, पढ़ाई करनो, है ना, सिस्टम सु रहनो, सिस्टम सु आगे बढ़नो, हॉस्टल में रहनो, सारो करनो, अपने आप ने संभाल लो। फिर अब एक जैसे सब व्यवहार रहा कर सबको, सारी जो साथ वाले बच्चे जब हम एक फेवरेट बननो, बाकी सबसे जो है ना दोस्ती राखनो एक बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ो मिसाल है। और भगवान जो है सारे परिवार को और इनको खूब आगे ले जाए, खूब आगे बढ़ाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी।